बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोसाइटी, टेक्नोलॉजी और साइंस के टॉपिक में हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम प्लांट्स और एनिमल से हासिल कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स में होने वाली फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट होते हैं। ये सिंपल शुगर्स भी हो सकते हैं जैसा कि ग्लूकोज, और लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जैसा कि स्टार्च और सेलुलोज। हमारे पास फ्रूट्स शुगर्स का नेचुरल सोर्स हैं। सुक्रोज हासिल करने के लिए ज़्यादातर हम शुगर केन या शुगर बीट इस्तेमाल करते हैं। कॉटन प्लांट से हासिल होने वाली सेलुलोज से कपड़ा बनाया जा सकता है। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं दे आर वाइटामिन्स। वाइटामिन्स माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। हमारी डाइट में शामिल प्लांट्स और एनिमल्स वाइटामिन्स का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे सिट्रस फ्रूट और स्ट्रॉबेरीज से हमें विटामिन सी हासिल होता है। सैल्मन और एग्स से विटामिन डी हासिल होता है। गाजर और पालक से विटामिन ए हासिल होता है, जबकि वेजिटेबल ऑयल्स और नट्स से विटामिन ई हासिल होता है। लिपिड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। ये कई तरह के हो सकते हैं। एनिमल्स और प्लांट्स में पाए जाने वाले लिपिड्स फैट्स और ऑयल्स की फॉर्म में होते हैं। इनकी कुछ एग्जांपल्स ये हैं: वेजिटेबल ऑयल्स, बटर, व्हेल ब्लबर विच इज़ फैट इन व्हेल्स। प्रोटीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये स्ट्रक्चरल भी हो सकती हैं जैसा कि हेयर, नेल्स एट्सेट्रा, और फंक्शनल भी हो सकती हैं जैसा कि एंजाइम्स एट्सेट्रा। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स में हमारे पास मीट, एग्स, मिल्क और पल्सेस वगैरह आ जाती हैं। इनके मेटाबॉलिज्म से एंड प्रोडक्ट अमाइनो एसिड्स हासिल होती है। प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े होते हैं। लेक्टिन्स वो प्रोटीन्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट के साथ बॉन्ड बनाती हैं और ग्रेन्स वगैरह में पाई जाती हैं। एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। आपने बेटा ऐसे डिटर्जेंट्स के बारे में सुना होगा जिनमें फूड स्टेन्स को एंजाइम्स की मदद से रिमूव किया जाता है। इस मकसद के लिए हम लाइपेज और प्रोटीएज एंजाइम्स यूज़ करते हैं। लाइपेज लिपिड्स के स्टेन्स को हटा देता है, जबकि प्रोटीएजेस प्रोटीन्स के स्टेन्स को हटा देती हैं। और इनका एक्शन कैसे होता है? लाइपेजेस लिपिड्स को सिंपल कंपाउंड्स में चेंज कर देती हैं जैसा कि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, जबकि प्रोटीएजेस प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में ब्रेक कर देती हैं और उसके बाद इनकी वॉशिंग या इनका रिमूवल आसान हो जाता है। हार्मोन्स हमारे पास ऐसे सिग्नलिंग केमिकल्स हैं जो कि बॉडी फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। इनकी डेफिशिएंसी से हमें बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म से हार्मोन्स हासिल किए जा सकते हैं और डिजीज़ के क्योर के लिए उनको यूज़ किया जा सकता है। न्यूक्लिक एसिड ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें इंफॉर्मेशन होती है। उनकी स्टडी से हमें लाइफ प्रोसेसेस और हेरिडिटी को समझने में मदद मिलती है। न्यूक्लिक एसिड को स्टडी करने से हमें जेनेटिक डिजीज़ का सलूशन हासिल करने में भी मदद मिल जाती है। इस पर्पस के लिए न्यूक्लिक एसिड को प्लांट्स और एनिमल सेल्स के न्यूक्लियाई से हासिल किया जाता है। अल्कलाइड्स ऐसे नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि ह्यूमंस को फिजियोलॉजिकली इफ़ेक्ट करते हैं। ये मेडिसिन्स भी हो सकते हैं और पॉइजन्स भी हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल में आते हैं मॉर्फिन, एट्रोपिन, स्ट्रिक्नीन और क्विनीन। क्विनीन एक ऐसी मेडिसिन है जो कि एंटी मलेरियल भी है और एंटीपायरेटिक भी है। एंटी मलेरियल मेडिसिन मलेरिया की क्योर के लिए यूज़ होती है, जबकि एंटीपायरेटिक मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है जो कि फीवर को प्रिवेंट करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए यूज़ होती है। इसको हासिल करने के लिए हम जिस प्लांट की हेल्प लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड सिनकोना लेजरियाना विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्विनीन ट्री। यह हमारे पास बेटा क्विनीन का फार्मूला है एंड दिस इज सिनकोना प्लांट। टेर्पेनॉइड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि आइसोप्रीन यूनिट से डिराइव होते हैं। आइसोप्रीन 5 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं।
इनका एक या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर से हमारे पास डिफरेंट तरह के टर्पिनॉइड्स बन जाते हैं। ज़्यादातर टर्पिनॉइड्स मल्टीसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टर्पिनॉइड्स। एंटीजन्स वो सब्सटेंसेस हैं जिनकी तरफ हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है। इस रिस्पॉन्स के रिजल्ट में हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती हैं। एंटीजन्स हमारी बॉडी के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं, जैसा कि ब्लड में एंटीजन ए और एंटीजन बी प्रेजेंट होते हैं, और ये किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट जैसा कि पैथोजन के साथ भी अटैच हो सकते हैं। पैथोजन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं। जब वो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो हमारा डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और उनको ख़त्म कर देता है। यहाँ पर बेटा आप ये देखिए, on the basis of the presence of antigen A or B, the blood can be divided into 4 groups, that is group A, group B, group AB और group O. हम न्यूरोट्रांसमीटर्स को बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं। नर्वस सिस्टम इन मैसेंजर्स को इस्तेमाल करते हुए मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। मिसाल के तौर पे एक न्यूरॉन से दूसरे की तरफ, न्यूरॉन से मसल की तरफ या न्यूरॉन से ग्लैंड की तरफ। न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जाम्पल्स में अमाइनो एसिड्स, एसिटाइलकोलिन, डोपामीन और सेरोटोनिन आते हैं। अब हम इन डायग्राम्स को देखते हैं। इस डायग्राम में ये बताया गया है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स एक न्यूरॉन से दूसरे की तरफ मैसेजेस कैसे ट्रांसमिट करते हैं, जबकि दूसरी डायग्राम में आपको ये बताया गया है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स आपकी बॉडी की फंक्शनिंग में किस तरह से हेल्पफुल हैं। निकोटीन एक अल्कलाइड है जो कि स्टिमुलेंट और इंसेक्टिसाइड के तौर पे यूज़ हो सकता है। स्टिमुलेंट के तौर पे ये स्मोकिंग में इस्तेमाल होता है। ये सिगरेट, सिगार एट्सेट्रा में मौजूद होता है। इसको हम टोबैको प्लांट या निकोटियाना टिबैकम से हासिल करते हैं। मिंट प्लांट्स में एक सब्सटेंस मेंथोल पाया जाता है जो कि कूलिंग सेंसेशन कॉज करता है। मिंट प्लांट्स मेंथा स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, जैसा कि पेपरमिंट और स्पेयरमिंट। मेंथोल माइनर पेन, इरिटेशन और इन्फेक्शन को रिलीव करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये बहुत सी प्रोडक्ट में पाया जाता है, जिनमें से कुछ ये हैं: लोजेंजेस, नेजल स्प्रेज, क्रीम्स, सिरप्स और कैंडी एट्सेट्रा। ये एक रूबिफेशेंट के तौर पर यूज़ होता है। एक रूबिफेशेंट वो सब्सटेंस है जो कि स्किन की रेडनेस कॉज करता है by dilation of capillaries and increase in blood circulation. कैम्फर एक टर्पीन है। ये एक रूबिफेशेंट है जिसको हम सिनेमोमम कैम्फोरा या कैम्फर ट्री से हासिल करते हैं। ग्लूटिन एक फ्लेवोनाइड है। फ्लेवोनाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो क्लास है जिसमें कई फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो कि प्लांट्स और फंजाई में पाया जाता है। आप बेटा ये नोट कीजिए, this one is a phenol unit. We have several phenol units here which are basically polyhydroxyphenol because they are having more than one hydroxyl group. It is used in the treatment of capillary fragility. जब कैपिलरीज नाजुक हो जाती हैं तो उनमें से खून रिसने की शिकायत भी पैदा हो जाती है, जिसकी ट्रीटमेंट के लिए रूटिन को यूज़ किया जाता है। ये सिट्रस स्पीशीज़ में पाया जाता है, जैसा कि ऑरेंज, ग्रेपफ्रूट एट्सेट्रा। हेस्पेरिडिन एक बायोफ्लेवोनाइड है। ये कैपिलरी फ्रेजिलिटी की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है और कच्चे सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। करक्यूमिन एक कोलेरेटिक है जिसे हम करक्यूमा लौंगा या टर्मेरिक से हासिल करते हैं। कोलेरेटिक एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि लिवर से बाइल की सीक्रेशन को इंक्रीज करा देता है। कोकेन ऐसा सब्सटेंस है जिसे लोकल एनेस्थीसिया के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और नशे के लिए भी। हम इसे एरिथ्रोजाइलम कोका या कोका प्लांट से हासिल करते हैं। कैफीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है। इसका मतलब ये है कि कैफीन की इनटेक से सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये टी, कॉफ़ी और कोकोआ या चॉकलेट में पाया जाता है। हम इसे कैमेलिया साइनेंसिस या टी प्लांट से हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर बेटा आप ये देखिए, आपके पास कैफीन का फार्मूला ये है। इट इज़ प्रेजेंट इन कॉफ़ी बीन्स,
It is also present in cocoa powder and this plant is Camellia sinensis. ब्रोमेलिन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जिसे हम अनानास, कामोसस या पाइनएप्पल प्लांट से हासिल कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। हमारे पास यहाँ पर ब्रोमेलिन का फार्मूला और वो प्लांट है जिससे हम इसे हासिल करते हैं। आज के दिन आपका चैप्टर 15 ख़त्म हो गया। आप इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। गुड लक।